हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस की वंडरफुल हिंदी स्टोरी पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलती हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी, कमल के फूल में कैद राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक रहस्यमयी राज्य, नीलांबर। यह राज्य ना तो पूरी तरह साधारण था और ना ही पूरी तरह जादुई। यहाँ के जंगलों में पेड़ फुसफुसाते थे, झीलें गीत गाती थीं और रात की चांदनी में रहस्य तैरते थे। नीलांबर की सबसे अनोखी जगह थी नील कमल सरोवर, एक झील। लेकिन इस झील में एक रहस्य छिपा था। लोग कहते थे कि झील के बीचों बीच एक बड़ा सुनहरा कमल खिला रहता है, जो रात के समय हल्की रोशनी देता है। यह कोई साधारण कमल नहीं था, ना वो मुरझाता था, ना कभी सूखता। लोग कहते थे हर पूर्णिमा की रात उस सुनहरे कमल से नीली रोशनी निकलती है, जैसे कोई भीतर से पुकार रहा हो। पर किसी ने कभी कमल के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस झील को श्रापित माना जाता था। सदियों पहले एक राजकुमारी को इस कमल में कैद किया गया था। नाम था उसका चंद्रिका। कहते हैं वह इतनी सुंदर थी कि चांद भी शर्मा जाए और इतनी बुद्धिमान कि ऋषि मुनि तक चुप हो जाएं। पर एक षड्यंत्र ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। एक झूठ, एक धोखा और उसे श्रापित कर दिया गया, एक कमल के भीतर कैद रहने को। राजकुमारी को भरोसा था कि कभी न कभी कोई राजकुमार उसे जरूर इस श्राप से मुक्त करेगा। तभी उस राज्य में एक युवराज का आगमन हुआ। उसका नाम था आर्यवीर। आर्यवीर समझदार था, पर अपने भीतर एक खालीपन लेकर जीता था। एक रात आर्यवीर को एक सपना आया। सपना ऐसा था जो आंख खुलने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। सपने में एक नीले प्रकाश से घिरी स्त्री की आवाज आई, मुझे मुक्त करो, मैं अभी भी इंतजार में हूँ। आर्यवीर चौंक कर उठा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सपना था या कोई संकेत? सपना देखकर आर्यवीर बेचैन हो गया और अगली सुबह चुप था। न दरबार गया, न शिकार पर। उसकी आंखें दूर शून्य में खोई थीं। उसके गुरु ने पूछा, क्या बात है युवराज? किसी अदृश्य प्रश्न का उत्तर खोज रहे हो? आर्यवीर ने बस एक वाक्य कहा, मैंने उसे देखा है नीले प्रकाश में और वो पुकार रही थी मुझे। उस रात पूर्णिमा थी, चांद पूरा था और नील कमल झील से नीली आभा निकल रही थी। आर्यवीर बिना किसी को बताए घोड़े पर चढ़कर अकेले निकल पड़ा उस रहस्य की ओर, जो शायद उसका भाग्य था। झील तक पहुंचते ही सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, पक्षी रुक गए और समय जैसे थम गया। आर्यवीर की सांस थम गई। वह धीरे धीरे झील के किनारे झुका। उसकी आंखों में कुछ था, डर नहीं, एक आश्चर्य। नील कमल झील के किनारे आर्यवीर खड़ा था। चांद की चांदनी ने झील की सतह को चांदी की तरह चमका दिया था। पानी में सुनहरे कमल की चमक जैसे आसमान के तारों को छू रही हो। आर्यवीर के दिल में बेचैनी थी और उसकी आंखें उस कमल की ओर टिकी थीं। फिर से वही फुसफुसाती आवाज आई, आर्यवीर। तभी आर्यवीर के कदम अपने आप झील की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही आर्यवीर झील के बहुत करीब पहुंचा, चारों तरफ से हल्की नीली धुंध फैलने लगी। हवा धीमी हो गई
और झील का पानी भी स्थिर हो गया। धुंध के बीच एक बूढ़ी स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में अनगिनत वर्षों का अनुभव था और चेहरे पर शांति की चमक। बूढ़ी स्त्री से आर्यवीर ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? क्या आप ही उस आवाज की मालिक हैं? बूढ़ी स्त्री ने धीरे से कहा, मैं इस झील की रक्षक हूँ और जो तुम सुन रहे हो वह राजकुमारी चंद्रिका की पुकार है। आर्यवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। राजकुमारी, कमल में कैद? स्त्री ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, बहुत समय पहले चंद्रिका को एक झूठे षड्यंत्र से कैद कर दिया गया था। उसकी आत्मा उस कमल में बंधी है। केवल एक ही उसे मुक्त कर सकता है, एक ऐसा दिल जो निस्वार्थ और सच्चा हो। तभी बूढ़ी स्त्री ने कहानी शुरू की। चंद्रिका थी नीलांबर राज्य की सबसे सुंदर और न्यायप्रिय राजकुमारी, पर उसकी सत्ता और सुंदरता से जलने वालों ने उसके साथ विश्वासघात किया। उसने अपना राज्य खो दिया और उसका दिल टूट गया। उसका शाप था कि वह हमेशा के लिए कमल के फूल में कैद रहेगी, जब तक कोई उसे सच्चे दिल से खोजकर मुक्त न करे। इतना सुनकर आर्यवीर ने संकल्प लिया, मैं उसे ढूंढूंगा और उसका शाप तोड़ूंगा। मैं इस रहस्य की खोज में अपनी जान भी दे सकता हूँ। बूढ़ी स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आसान नहीं होगा युवराज। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। और वह 3 परीक्षाएं कौन सी हैं? राजकुमार आर्यवीर ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने कहा, माया की गुफा, भय की घाटी और त्याग की अग्नि। माया की गुफा में झूठ और भ्रम तुम्हें गुमराह करेंगे। भय की घाटी में तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा और त्याग की अग्नि में तुम्हें अपने सबसे प्रिय को छोड़ना होगा। इतना सुनकर आर्यवीर ने साहस से सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। मुझे बताओ, मेरा पहला कदम क्या होगा? बूढ़ी स्त्री ने उसे एक चमकीला नीला ताबीज दिया। यह ताबीज तुम्हें तीनों परीक्षाओं में बचाएगा। अब जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है। पहला द्वार, माया की गुफा। रात का समय, जंगल का रास्ता। आर्यवीर अपने घोड़े पर सवार था। बूढ़ी स्त्री ने उसे जो नीला ताबीज दिया था वह उसके गले में लटका हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय था। माया की गुफा, उसने खुद से कहा, जहाँ सच और झूठ के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। जंगल का रास्ता तंग और घना था। पेड़ों की शाखाएं जैसे घिरी थी, जैसे आर्यवीर को रोकना चाहती हूँ। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जो ना तो अच्छी थी ना बुरी, बस रहस्यमयी। अचानक एक धुंध छा गई और आर्यवीर के सामने गुफा का एक विशाल मुखड़ा उभर आया। जैसे ही आर्यवीर ने गुफा में कदम रखा, उसकी आंखों के सामने अजीब सी परछाइयां नृत्य करने लगीं। आवाजें भी थीं, कुछ तो उसकी अपनी यादों की थीं, कुछ अजनबी हंसी के स्वर। आसपास के दीवारों पर चमकते हुए प्रतिबिंब उसकी आत्मा पर वार कर रहे थे। पहला भ्रम था परिवार का अंश। आर्यवीर ने देखा कि दीवारों पर उसके परिवार के सदस्यों के चेहरे बदलते जा रहे हैं। कभी पिता की कठोर छवि, कभी माँ की ममता भरी मुस्कान। तभी एक आवाज आई, क्या तुम सच में परिवार को जानते हो? क्या उनकी यादें सच्ची हैं या बस भ्रम? आर्यवीर ने ताबीज को पकड़ते हुए अपने दिल की आवाज सुनी। सच वही है जो मैं महसूस करता हूँ, ना कि जो दिखता है। उसने अपने अंदर की आवाज को अपनाया और भ्रम के जाल से
बाहर निकल गया। दूसरा भ्रम, शक्ति का लालच। गुफा में एक और दृश्य प्रकट हुआ, एक सिंहासन और उसके ऊपर एक चमचमाता ताज। एक लालची आवाज बोली, राज्य तुम्हारा हो सकता है, बस यहाँ से पीछे हट जाओ। आर्यवीर ने ताबीज से प्रकाश निकाला। मैं सत्ता के लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ता हूँ। मेरा उद्देश्य शुद्ध है। उसने लालच के जाल को भी तोड़ दिया। माया की गुफा से बाहर निकलना। अंत में गुफा की दीवारें चमक उठी और दरवाजा खुल गया। आर्यवीर बाहर निकला। झलकती हुई चांदनी में उसकी आंखों में चमक थी। वह पहला द्वार पार कर चुका था। माया की गुफा में आर्यवीर ने जाना कि सच और झूठ का जाल कितना गहरा होता है, कि उसे पहचानना मुश्किल होता है। पर सच्चा नायक वही है जो अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। दूसरा द्वार, भय की घाटी। माया की गुफा से बाहर निकलते ही आर्यवीर के कदम और भी मजबूत हो गए थे। उसने महसूस किया था कि पहली परीक्षा को पार कर वह कुछ बड़ा हासिल कर चुका है। लेकिन अब सामने थी उसकी सबसे कठिन परीक्षा, भय की घाटी। आर्यवीर घाटी के मुहाने पर पहुंचा। घाटी घने बादलों और घने पेड़ों से घिरी थी, जहां धुंध और अंधकार ने अपना राज्य जमा रखा था। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा उसे घेर रहा था। उस जगह का नाम ही उसके मन में डर पैदा कर रहा था। नाम था अंधकार में अकेलापन। घाटी के अंदर कदम रखते ही आर्यवीर को लगा जैसे हर आवाज उसकी अंतर आत्मा से टकरा रही हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक उसके सामने एक परछाई प्रकट हुई। वह अपनी ही परछाई थी, जो बड़ी और डरावनी लग रही थी। परछाई ने कहा, तुम अपने सबसे बड़े डर से क्यों भाग रहे हो? आर्यवीर, क्या तुम उस दर्द का सामना कर सकते हो जो तुमने अपने दिल में दबा रखा है? आर्यवीर का डर, पिता की मृत्यु। आर्यवीर ने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे अपने डर का सामना करना होगा। मैं डरता हूँ कि पिता की मृत्यु मेरे लिए बोझ बन गई है। मैं खुद को दोषी मानता हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पाया। परछाई ने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर आर्यवीर ने ताबीज को पकड़कर उसे दूर किया। आर्यवीर ने आंखें बंद की और अपने दिल की गहराई से कहा, मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ। मैं अब अपने डर से ऊपर उठना चाहता हूँ। धुंध ने छटना शुरू किया और परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने भय को स्वीकार कर लिया। यही साहस है। धुंध पूरी तरह से छट गई। आर्यवीर ने घाटी से बाहर कदम रखा, जहां सूरज की पहली किरणें गिर रही थीं। वह अब और भी मजबूत था, न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए, बल्कि अपने अंदर के डर से भी। वह की घाटी ने आर्यवीर को सिखाया कि सबसे बड़ा शत्रु कभी कभी हमारा खुद का डर होता है। उसे पहचानो, स्वीकार करो और फिर उसे पीछे छोड़ दो, तभी मुक्त होना संभव है। तीसरा द्वार, त्याग की अग्नि। वह की घाटी से निकलकर आर्यवीर थका हुआ लेकिन अटल निश्चय के साथ आगे बढ़ा। उसकी अगली मंजिल थी त्याग की अग्नि, जहां उसकी अंतिम परीक्षा होने वाली थी। मंदिर के बाहर आग की हल्की चमक दिख रही थी। वातावरण में गंभीरता और गहनता थी। त्याग की अग्नि का द्वार। आर्यवीर ने देखा कि अग्नि के द्वार पर 3 स्वर्णिम वाक्य लिखे थे, स्वार्थ छोड़ो, मोह त्यागो और प्रेम से जियो। वह गहरी सांस लेकर अंदर प्रवेश किया। कमरे के बीच में
एक विशाल अग्नि का गोला जल रहा था, जिसमें कई वस्तुएं धधक रही थीं। राजसी मुकुट, धन के सिक्के और राजमहल की प्रतिमाएं। आर्यवीर को समझ आ गया कि अग्नि ने उसे क्या परीक्षा देनी है। अपने स्वाभिमान, अपने अधिकार और अपनी चाहतों का त्याग करना। 3 परीक्षाएं। पहला त्याग, सत्ता का त्याग। आर्यवीर ने अपने सिर से ताज उतार दिया और उसे अग्नि में डाल दिया। यह प्रतीक था कि वह केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सेवा के लिए लड़ रहा है। दूसरा त्याग, परिवार से मोह। उसने अपने पिता की यादों को और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता को भी त्यागने की ठानी। असली मोह तो अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य से था। तीसरा त्याग, अपनी खुद की इच्छाओं का त्याग। आर्यवीर ने अपने सपनों और लालसाओं को भी पीछे छोड़ दिया, ताकि वह एक सच्चा नेता बन सके। जैसे ही उसने ये तीनों त्याग पूरे किए, अग्नि का रंग नीले से सफेद और फिर स्वर्णिम हो गया। अग्नि ने आर्यवीर को घेर लिया, लेकिन जलाने की बजाय उसे शक्ति प्रदान की। अग्नि की परीक्षा के बाद आर्यवीर ने अपने कदम नीलकमल झील की ओर बढ़ाए। वह कमल के उस फूल के पास गया जिसमें राजकुमारी चंद्रिका कैद थी। उसका दिल उम्मीद और श्रद्धा से भरा था। कमल का फूल सूरज की पहली किरणों में दमक रहा था, मानो उसमें नई जान फूंकी जा रही हो। आर्यवीर ने ताबीज को फूल के पास रखा और धीरे धीरे अपनी हथेली से उस फूल पर हाथ रखा। फूल के भीतर से एक कोमल मधुर आवाज आई। धन्यवाद आर्यवीर, तुम्हारे त्याग, साहस और प्रेम ने मुझे आजाद किया। धीरे धीरे फूल खिलने लगा और उसकी पंखुड़ियां खुलने लगी। फूल के भीतर से एक सुंदर युवती प्रकट हुई। वह थी राजकुमारी चंद्रिका। मेरा राज्य धोखे और जालसाजी से छीन लिया गया। मेरी आत्मा को इस कमल में कैद कर दिया गया, ताकि कोई मुझसे न्याय ना ले सके। पर तुम्हारे जैसे सच्चे और निस्वार्थ दिल वाले वीर ने मुझे आजाद किया। अब मैं अपने राज्य को पुनः न्याय और शांति से भर दूंगी। मैंने केवल तुम्हें मुक्त नहीं किया, बल्कि एक नए युग की शुरुआत की है। राजकुमार आर्यवीर ने कहा। अब नीलांबर राज्य में प्रेम और न्याय की बहार होगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और आसपास की प्रकृति जैसी खिल उठी। पक्षियों ने मधुर गीत गाए और झील की लहरें नाचने लगीं। राजकुमारी चंद्रिका का पुनर्जन्म केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे राज्य का पुनर्जन्म था। जब सच्चाई और प्रेम साथ हो तो अंधकार भी झुक जाता है। राजकुमारी चंद्रिका की मुक्ति के बाद आर्यवीर और चंद्रिका ने मिलकर नीलांबर के राज्य को फिर से संवारना शुरू किया। पुरानी कटुता और अन्याय की जगह अब न्याय, प्रेम और मेल जोल ने ले ली थी। महल के विशाल हॉल में पहली बार आर्यवीर और चंद्रिका ने राज्य के सभी गणमान्य लोगों के सामने शांति, सद्भाव का संदेश दिया। चंद्रिका ने कहा, यह केवल मेरी या आर्यवीर की जीत नहीं है, बल्कि हमारे हर नागरिक की जीत है। हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, जहां हर दिल में प्रेम और हर कदम में न्याय होगा। यह यात्रा कठिन थी, पर हम सब मिलकर इसे और भी मजबूत बनाएंगे। नीलांबर अब फिर से चमकने वाला है। लोगों में फिर से उम्मीद जगी थी। किसान, व्यापारियों और अन्य लोगों ने सबका दिल जीत लिया। वे एक दूसरे का सहारा बनकर
राज्य को समृद्धि की ओर ले गई। नील कमल झील अब न केवल प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र थी, बल्कि एक पवित्र स्थान बन गई जहां लोग मन की शांति के लिए आते थे। बूढ़ी स्त्री की शिक्षाएं हर बच्चे और बुजुर्ग के दिल में बसी। जब सच्चाई, साहस और त्याग साथ हो तो कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। नीलांबर राज्य ने फिर से जीवन पाया और उसका नया युग सदियों तक याद रखा जाएगा। आर्यवीर और चंद्रिका ने एक शांत शाम बिताई। झील की शांत लहरें और आसमान की सुनहरी छटा में वे एक दूसरे के साथ अपने सफर की यादें बांट रही थी। चंद्रिका आर्यवीर के कंधे पर सर रखकर कहने लगी, ये कहानी केवल मेरे और तुम्हारे लिए नहीं है आर्यवीर, ये हर उस दिल के लिए है जो अधैर्य, भय और स्वार्थ से ऊपर उठना चाहता है, जो अपने अंदर की कमल को खोलना चाहता है। जनता को संदेश दिया। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चा साहस सिर्फ बाहरी लड़ाई में नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर की लड़ाई में भी होता है। जब हम अपने डर, मोह और लालसा को त्याग देते हैं, तभी हम सच में स्वतंत्र होते हैं। नीलकमल झील पर सूरज की पहली किरणें फिर से चमकी, जैसे एक नया युग शुरू हो रहा हो। लोग अब भी झील के किनारे आते हैं अपनी आंतरिक यात्रा के लिए। कमल के फूल में कैद राजकुमारी यह सिखाती है कि जीवन में रहस्यों, परीक्षाओं और संघर्षों से डरना नहीं चाहिए। हर चुनौती हमें अंदर से मजबूत बनाती है और जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेते हैं, तब हमारा जीवन भी खिल उठता है जैसे कमल का फूल। और इस तरह आर्यवीर और चंद्रिका की कहानी न केवल समाप्त हुई, बल्कि एक प्रेरणा बन गई उन सभी के लिए जो अपने जीवन में उजाला चाहते हैं, एक नए युग के लिए, एक नई उम्मीद के लिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प अगली कहानी के साथ।